हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 14 पढ़ रहे थे। टॉपिक का नाम था एंटीबायोटिक। तो अभी तक हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है एंटीबायोटिक का। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक के क्लासिफिकेशन देखे थे। फिर मैंने आपको जनरल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का इंट्रोडक्शन दिया था। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक उसको बोलते हैं जिसके अंदर ये रिंग पाई जाती है। इस रिंग को बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग। तो बीटा लैक्टम के अंदर 4 क्लास आती है। एक आती है पेनिसिलिन, दूसरी आती है सेफेलोस्पोरिन, तीसरी मोनोबैक्टम, चौथी है कार्बापेनम। तो आज हम ये सारी क्लास एक एक करके पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम पेनिसिलिन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पेनिसिलिन का जनरल स्ट्रक्चर है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको बीटा लैक्टम रिंग दिखेगी। तो ये है बीटा लैक्टम रिंग। अगर इस बीटा लैक्टम रिंग को देखोगे, इसके साथ एक और हेटेरोसाइक्लिक रिंग जुड़ी हुई है। तो एग्जाम में ये पूछते हैं तो ये रिंग कौन सी है? तो ये रिंग है थाया एजोलिडिन। तो ये आपको याद रखना है कि पेनिसिलिन के अंदर थाया एजोलिडिन रिंग रहती है। अगर मैं इस रिंग की नंबरिंग करूं तो मैं इसको 1 नंबर दूंगा, फिर ये 2 नंबर, तो 2 पे डाई मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तीसरे नंबर पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको 4 नंबर दूंगा, इसको 5 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और इसको 6 दूंगा, और 6 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसको बोलते हैं 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड। एसिड क्यों है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और 6 पे अमीनो है, तो इसलिए 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड बोलते हैं। तो आपको इस 6 पोजीशन याद रखनी है। फर्स्ट बार जब पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी तो वो एक फंगस से हुई थी। उस फंगस का नाम है पेनिसिलम नोटेटम। तो पहली बार इस फंगस से मिली थी अपने को पेनिसिलिन वर्ल्ड वार 2 के टाइम। और इसके बाद आजकल जो पेनिसिलिन बनाई जाती है वो बनाई जाती है पेनिसिलम क्राइसोजीनम से, क्योंकि इससे जो पेनिसिलिन बनती है उसकी हील्ड ज़्यादा रहती है। इसलिए आजकल हम ये वाली फंगस मोल्ड यूज करते हैं। तो दोनों के नाम आपको याद रखना है, पेनिसिलम नोटेटम और पेनिसिलम क्राइसोजीनम। इस फंगस से हमको पेनिसिलिन मिलती है। पेनिसिलिन बैक्टीरियोसाइडल रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये सेल वाल सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। और मैंने आपको बताया था जो भी ड्रग सेल वाल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है वो बैक्टीरियोसाइडल नेचर की रहती है। पेनिसिलिन न्यूट्रल पीएच के ऊपर ज्यूटेराइन फॉर्म करती है। तो ज्यूटेराइन किसको बोलते हैं? जब किसी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ रहते हैं तो उसको बोलते हैं ज्यूटेराइन। तो जब पेनिसिलिन देंगे तो ये न्यूट्रल पीएच पे क्या बना देगी? ज्यूटेराइन बना देगी। इसके बाद पेनिसिलिन डेक्स्ट्रोरोटेटरी रहती है। और पेनिसिलिन का हम सोडियम पोटेशियम साल्ट यूज करते हैं उसका रिजोल्यूशन इंक्रीज करने के लिए। तो याद रखना पेनिसिलिन क्या है? एक एसिडिक ड्रग है। तो एसिडिक ड्रग का साल्ट हमेशा अपोजिट होता है, वो होता है बेसिक का। इसीलिए हम इसका सोडियम पोटेशियम साल्ट यूज करते हैं रिजोल्यूशन इंक्रीज करने के लिए। इसके बाद पेनिसिलिन का एक और साल्ट भी यूज किया जाता है, वो है बेंजीथिन, दूसरा प्रोकेन। तो आपने सुना होगा प्रोकेन पेनिसिलिन। तो ये साल्ट यूज किया जाता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने के लिए। तो हम सॉल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सस्टेन एक्शन चाहिए। तो प्रोकेन पेनिसिलिन का साल्ट बनाएंगे, फिर हम इंट्रामस्कुलर देंगे, फिर इंट्रामस्कुलर में ड्रग स्लोली रिलीज होती रहेगी। तो लॉन्ग टर्म अपने को एक्शन चाहिए तब हम देते हैं प्रोकेन पेनिसिलिन। तो हम क्या करते हैं? इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करते हैं सस्टेन एक्शन के लिए। इसके बाद जो पेनिसिलिन एक्शन देती है वो देती है टाइम डिपेंडेंट एक्शन देती है। जनरली 2 टाइप के एक्शन होते हैं, एक होता है टाइम डिपेंडेंट एक्शन, दूसरा होता है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एक्शन। तो पेनिसिलिन टाइम डिपेंडेंट देता है। टाइम डिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि जब तक ड्रग ब्लड के अंदर रहेगी तब तक उसका एक्शन आता रहेगा, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर मिनिमम कंसंट्रेशन तो ऊपर जितनी भी कंसंट्रेशन है वो कितने टाइम तक अपने ब्लड के अंदर रहती है उतना टाइम इसका एक्शन रहेगा। कुछ ड्रग क्या करती है? कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एक्शन देती है। जब उनकी कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो उनका एक्शन बहुत अच्छा आता है। जैसे कि अमीनोग्लाइकोसाइड, अगर उसको हम 100 mg देंगे फिर हम 500 mg डोज बढ़ा देंगे तो उसका एक्शन ज़्यादा आएगा। पर पेनिसिलिन केस में ऐसा नहीं रहता। अगर आप 100 से 500 mg दोगे तो एक्शन उतना ही आएगा, पर डिपेंड करता है कितने टाइम तक ड्रग अपने ब्लड में रहती है। तो ये टाइम डिपेंडेंट इसका एक्शन रहता है। पेनिसिलिन के अंदर 3 कायरल कार्बन होते हैं। तो इसका जो आइसोमर बनते हैं वो 3s 5r 6r बनते हैं। तो ये आप याद रखो, ठीक है, वरना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो पेनिसिलिन जी है, जो नेचुरल पेनिसिलिन बोलते हैं, जो अपने को पेनिसिलिन नोटेटम से मिली थी, तो ये ग्राम पॉजिटिव पे ही एक्ट करती है। इसीलिए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। नेचुरल पेनिसिलिन जिसको हम पेनिसिलिन जी बोलते हैं वो एसिड अनस्टेबल रहती है, वो स्टोमक के अंदर जाके डिग्रेड हो जाएगी। इसीलिए हम उसको आईवी रूट से देते हैं। तो ये आपको अभी याद रखना है। आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कौन सी एसिड स्टेबल पेनिसिलिन है, कौन सी एसिड अनस्टेबल पेनिसिलिन है। तो जनरल आपको आइडिया रहना चाहिए।
अब हम पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है, ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है पेनिसिलिन। और थोड़ा डिटेल से हम देखेंगे तो ये क्या करती है, पेनिसिलिन इनहिबिट करेगी ट्रांसपेप्टाइडेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम को। अब इस एंजाइम का रोल रहता है पेप्टिडोग्लाइकेन के सिंथेसिस में और पेप्टिडोग्लाइकेन की क्रॉस लिंकिंग के अंदर। अब पेप्टिडोग्लाइकेन किसका पार्ट है, सेल वॉल का पार्ट है। तो जब ये एंजाइम इनहिबिट कर लेगी पेनिसिलिन, तो होगा क्या कि पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी और इसका सिंथेसिस नहीं हो पाएगा सेल वॉल का। तो फाइनली सेल वॉल क्या हो जाएगी, सिंथेसिस रुक जाएगा सेल वॉल का, जिससे बैक्टीरिया का इनर जो मटेरियल रहता है सेल के अंदर वो सारा लीक आउट हो जाएगा और बैक्टीरिया मर जाएगा। तो यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब हम पेनिसिलिन के साइड इफ़ेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट है वो है एलर्जी रिएक्शन। जो नेचुरल पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जी, वो एलर्जी रिएक्शन कॉज करती है और इसी एलर्जी रिएक्शन को हम बोलते हैं जेरिस हेक्सिमर रिएक्शन बोलते हैं। तो जेरिस हेक्सिमर ज़्यादातर किन लोगों में होती है, जिनको सिप्लिस होता है उन लोगों में होती है। तो सिप्लिस के पेशेंट को जब हम पेनिसिलिन देते हैं तो जब बैक्टीरिया सिप्लिस वाला वो मर जाएगा, तो उसके एंटीजेंस हैं वो कोज करते हैं जेरिस हेक्सिमर रिएक्शन। तो इतना सब अपने को नहीं देखना है, बस आपको जेरिस हेक्सिमर रिएक्शन किसकी साइड इफेक्ट रहता है, पेनिसिलिन का रहता है। इसके बाद जो अमोक्सिलिन और एम्पिसिलिन है, हम पेनिसिलिन का भी क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो उसमें अमोक्सिलिन और एम्पिसिलिन ये क्या करती है, डायरिया कोज करती है और एम्पिसिलिन थोड़ा ज़्यादा डायरिया कोज करती है। इसका यूज कहाँ होता है पेनिसिलिन का, सिप्लिस में होता है, गोनेरिया में होता है, डिप्थेरिया में, गैस गैंग्रिया और अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज होता है। अभी सिप्लिस आपको पता है एसटीडी डिजीज़ है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है पेनिसिलिन ड्रग को। तो पहला है सोर्स के बेसिस पे, तो नेचुरल और सेमी सिंथेटिक। तो आपको नेचुरली याद रखना है, बाकी सारी सेमी सिंथेटिक है। तो नेचुरल में दो आती है, पेनिसिलिन जी आती है और पेनिसिलिन वी आती है। अभी हम इनके स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। और सेमी सिंथेसिस में सारी आती है, जैसे ऑक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, नेफिसिलिन, मीथासिलिन, अमोक्सासिलिन, ये सारी ड्रग है सेमी सिंथेटिक। तो पहला क्लासिफिकेशन होगा सोर्स के बेसिस पे। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे। तो इसमें हम ओरल दी जाने वाली पेनिसिलिन और पेरेंटल दी जाने वाली पेनिसिलिन वो देखेंगे। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ओरल का मतलब क्या हुआ कि ये सारी पेनिसिलिन एसिड स्टेबल है, तभी तो हम इसको ओरल देते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी पेनिसिलिन एसिड स्टेबल है जो हम ओरल रूट से दिए जाते हैं। इनडायरेक्टली मतलब यही हुआ कि हम इसको ओरल रूट से दे सकते हैं। तो एसिड स्टेबल पेनिसिलिन सारी ये है और ये है एसिड अनस्टेबल पेनिसिलिन। तो आपको ऐसे याद रखना है। तो ओरल में कौन कौन सी आती है, एम्पिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन है, पेनिसिलिन वी आती है, ऑक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन। तो ये आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा और बहुत ही ईजी है, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद जो पेरेंटल, अब पेरेंटल का मतलब क्या हुआ कि ये एसिड अनस्टेबल है, इसीलिए हम इसको पेरेंटल दे रहे हैं। इसमें पेनिसिलिन जी आती है, मीथासिलिन आती है, नेफिसिलिन आती है, कार्बासिलिन। तो ये 2-3 नाम आप अच्छे से याद रख लेना, जैसे पेनिसिलिन जी याद रहना चाहिए आपको, मीथासिलिन याद रहना चाहिए, नेफिसिलिन याद रहना चाहिए। तो इसे आपको याद रखना है। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है स्पेक्ट्रम के बेसिस पे, कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं, या नैरो स्पेक्ट्रम, या एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो आपको ये सारा याद नहीं रखना है, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। आपको एक तो नैरो स्पेक्ट्रम याद रखना है। तो नैरो के अंदर ड्रग आती है पेनिसिलिन जी, और इसके बाद आता है एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड के अंदर क्या आएगा, एमोक्सिलिन और एम्पिसिलिन। ये बस आपको याद रखना है, ये पूरा आपको याद नहीं रखना है क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है एंजाइम रेजिस्टेंस के बेसिस पे। तो होता क्या है, कुछ बैक्टीरिया पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। तो वो रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करेंगे, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलिनेज। अब ये एंजाइम क्या करेगा, बीटा लैक्टेमेज, ये पेनिसिलिन की जो बीटा लैक्टम रिंग है ड्रग की, उसको ब्रेक कर लेगा। जब बीटा लैक्टम रिंग ब्रेक हो जाएगी तो पेनिसिलिन एक्ट कर ही नहीं पाएगा बैक्टीरिया के ऊपर। तो क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे है कि कौन सा एंटीबायोटिक बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस में दी जाएगी और कौन सी बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस में नहीं दी जाएगी। जिन बैक्टीरिया के अंदर बीटा लैक्टेमेज है उनको नहीं दी जाएगी। तो रेजिस्टेंस हो गई, मतलब बैक्टीरिया का बीटा लैक्टेमेज इन एंटीबायोटिक को कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसमें ड्रग आती है ऑक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, मीथासिलिन और नेफासिलिन। तो इसको आप याद कर लो OCD से, OCD, ऑक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, इसके बाद मीथासिलिन, MN,
याद रखना, मीथासिलिन और नेफासिलिन। तो ये क्या बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस है, मतलब बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है उन पे भी ये ड्रग एक्ट कर पाएगी। बट ये जो है ये नॉन बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस है, तो जिन बैक्टीरिया के अंदर बीटा लैक्टेमेज एंजाइम हो रहता है उनको ये ड्रग हम नहीं दे सकते, जैसे पेनिसिलिन जी है, पेनिसिलिन वी है, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ये ड्रग। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है रेजिस्टेंस टू द एसिड। तो एसिड स्टेबल वाली एंटीबायोटिक कौन सी है, पेनिसिलिन, तो वही होगी जो हम ओरल दे पाएंगे। तो देखो ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ये एग्जैक्टली ये वाली ड्रग है, तो दोनों रिपीट हो गया है। इसी तरह एसिड अनस्टेबल, तो एसिड अनस्टेबल ड्रग है, इसको मतलब हम पेरेंटल देंगे, तो ये सारी ड्रग पेरेंटल आ गई। तो इसको याद करने का तरीका बताऊं, आप एसिड स्टेबल को ही याद रखो। तो उसके लिए एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं वोडका। तो वोडका आपको पता है ओरली हम लेते हैं, तो वो एसिड स्टेबल है, ऐसे याद रख लो। तो देखो वोडका हो जाएगा, वोडका डबल ए कर लो लास्ट में। तो देखो ये पेनिसिलिन वी हो गया, ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन। तो देखो ये तीनों ड्रग पेनिसिलिन रेजिस्टेंस में भी आती है, यहाँ पे हमने पढ़ी ओसीडी। तो इस तरह से आपको 2-3 बार याद करना पड़ेगा लिख लिख के, तो आपको ये क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा इजीली। अब हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले हम नेचुरल पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर देखेंगे। तो नेचुरल पेनिसिलिन के अंदर पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी आती है। तो देखो आप किसी भी पेनिसिलिन ड्रग का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें इतना स्ट्रक्चर कॉमन रहेगा, इसी को बोलते हैं 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड। तो 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड कॉमन रहता है हर किसी ड्रग के अंदर, बस ये आर ग्रुप है यहाँ पे लगा रहता है, हमने स्ट्रक्चर स्टार्टिंग देखा था, तो ये आर ग्रुप ही चेंज होता है। तो देखो आप ये आर ग्रुप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आर ग्रुप पेनिसिलिन जी के अंदर क्या रहता है, तो इसको हम बोलेंगे बेंजाइल बोलेंगे, या फिर आप इसको फिनाइल मिथाइल भी बोल सकते हो। क्यों फिनाइल मिथाइल बोलोगे, क्योंकि ये फिनाइल रिंग है और ये मिथाइल है, या फिनाइल मिथाइल को ही हम बेंजाइल बोलते हैं, इसीलिए हम पेनिसिलिन जी को क्या बोलते हैं, बेंजाइल पेनिसिलिन। इसी तरह अगर आप पेनिसिलिन वी देखोगे तो देखो यहाँ पे मिथाइल था, इस मिथाइल और यहाँ पे फिनाइल था, तो यहाँ अगर पेनिसिलिन वी में देखोगे तो यहाँ फिनाइल की जगह फिनॉक्सी ग्रुप है, बाकी स्ट्रक्चर पूरा एग्जैक्टली वैसा ही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। देखो ये फिनॉक्सी हो गया, ये मिथाइल हो गया और ये पूरा पेनिसिलिन हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। तो वो पेनिसिलिन वी को हम बोलते हैं। अब हम देखेंगे अमीनो पेनिसिलिन के बारे में। तो अमीनो पेनिसिलिन के अंदर एम्फिसिलिन और एमोक्सिसिलिन ड्रग आती है। तो देखो इतना स्ट्रक्चर कॉमन है पेनिसिलिनिक एसिड वाला, 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड वाला। इसके बाद यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे क्या फिनाइल है, और यहाँ पे देखो यहाँ अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसको अमीनो पेनिसिलिन बोलते हैं। अगर मैं इस अमीनो ग्रुप को हटा दूँ तो ये कौन सी ड्रग हो जाएगी, तो ये पेनिसिलिन जी हो जाएगी। और यहाँ पे हमने क्या किया, अमीनो लगा लिया, इसीलिए इसको हम एम्फिसिलिन बोलते हैं। तो देखो पेनिसिलिन जी और इसमें इतना ही डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे अमीनो ग्रुप जुड़ा दिया है, मिथाइल के ऊपर अमीनो ग्रुप लग गया है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, इसीलिए एम्फिसिलिन हो गई। अगर आप एमोक्सिलिन ड्रग का स्ट्रक्चर देखोगे तो एग्जैक्टली एम्फिसिलिन वाला ही स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे OH ग्रुप है, तो ये हो गई एमोक्सिसिलिन। तो देखो यहाँ पे OH ग्रुप है। तो नोमेनकल्चर देखोगे तो एमोक्सिलिन में क्या होगा, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल रहेगा, फिर रहेगा मिथाइल अमीनो, फिर ये पेनिसिलिनिक एसिड, इस तरह से इसका नोमेनकल्चर होगा। तो आपको जनरल आइडिया रहना चाहिए, कई बार जीपेट में IUPAC नेम भी पूछ देते हैं। अब हम अदर इम्पोर्टेंट पेनिसिलिन ड्रग देखेंगे जिसके अंदर मीथीसिलिन पढ़ेंगे और ऑक्सीसिलिन पढ़ेंगे। तो देखो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको कॉमन दिख गया पेनिसिलिनिक एसिड का, और यहाँ पे क्या डायरेक्ट जुड़ा हुआ फिनाइल है, बीच में मिथाइल नहीं है। अभी तक हमने जितनी भी ड्रग पढ़ी उन सब में मिथाइल था, फिर आगे जाके फिनाइल ग्रुप लगा हुआ था, बट यहाँ पे मिथाइल नहीं, ये डायरेक्ट ये ग्रुप जुड़ा हुआ है एक फिनाइल से, और ये फिनाइल के 2 और ये कौन सा पोजीशन है, 6 पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप है। तो इसका नोमेनकल्चर रहेगा 2,6 डाई मिथॉक्सी फिनाइल, ये फिनाइल हो गया, फिर पेनिसिलिनिक एसिड। तो ये आपको मीथासिलिन का स्ट्रक्चर रहना चाहिए। तो मीथा मतलब मिथॉक्सी ग्रुप, ऐसे याद रखना। इसके बाद ऑक्सासिलिन, तो ऑक्सासिलिन में क्या रहेगा, इतना पेनिसिलिनिक एसिड वाला पूरा कॉमन स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको, ये ग्रुप कौन सा है, ऑक्साएजोल, इसको बोलेंगे ऑक्साएजोल। अब ऑक्साएजोल के 1 2 3 पोजीशन में फिनाइल जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया ऑक्सासिलिन हो गया, इसीलिए इसको ऑक्सा बोलते हैं। ऑक्साएजोल नाम आ रहा है इसके अंदर, ऑक्सासिलिन के अंदर, तो ऑक्साएजोल लिंक पाई जाती है। अगर मैं यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दूँ तो ये हो जाएगा क्लोक्सासिलिन। अगर यहाँ फिर से एक और क्लोरीन लगा दूँ, 2 क्लोरीन लगा दूँ, तो क्या हो जाएगा, डाइक्लोक्सासिलिन। तो स्ट्रक्चर में इतना ही डिफरेंस है, ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन और क्लोक्सासिलिन। तो ये तीनों ड्रग यूज की जाती है पेनिसिलिन रेजिस्टेंस में, और हम इसको ओरल भी दे सकते हैं।
एक और ड्रग है जिसका नाम है नेफिसिलिन। तो नेफिसिलिन नाम नेफी मतलब नेफ्थलीन, तो उसके अंदर नेफ्थलीन रिंग रहेगी। तो ऐसे आइडिया नाम से ही लग जाता है कि इसके ड्रग के स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी रिंग रहेगी। अगर आपको कोई पूछे कि बैक्टीरिया पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे डेवलप कर लेगा, तो वो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम बनाएगा जिसको हम पेनिसिलिनेज बोलेंगे। वो एंजाइम क्या करेगा, बीटा लैक्टम को ब्रेक कर लेगा, रिंग को, ड्रग की रिंग को, जिससे ड्रग एक्ट नहीं कर पाएगी बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ा है, बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस, नॉन बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस वाली ड्रग। इसके बाद जो पेनिसिलिन का मेटाबॉलिज्म होता है तो वो किस में होगा, पेनिसिलिनोइक एसिड के अंदर। बहुत सी पेनिसिलिन ड्रग बीटा लैक्टेमेज एंजाइम से ब्रेक हो जाती है। जब बैक्टीरिया बीटा लैक्टेमेज एंजाइम बनाएगा तो वो एंजाइम क्या करेगा, बीटा लैक्टेमेज रिंग को ब्रेक करेगा और पेनिसिलिन एक्ट नहीं कर पाएगी। तो उन ड्रग के साथ हम कॉम्बिनेशन देते हैं, क्या देते हैं, वो देते हैं बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। तो ये जो कॉम्बिनेशन दे रहे हैं बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर, तो ये बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर क्या करेगा, उस बीटा लैक्टेम एंजाइम को इनहिबिट कर लेगा, जिससे क्या होगा, अपनी जो ड्रग है उसका बीटा लैक्टेम रिंग ब्रेक नहीं होगा, वो अपना एक्शन अच्छे से देगा। तो देखो ये कार्बोलेनिक एसिड जिसको हम बोलते हैं 1-ऑक्सापेनम बोलते हैं, ये आपको पता है ड्रग दी जाती है अमोक्सिलिन के साथ। तो अमोक्सिलिन क्या होती है, बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस नहीं रहता उसके अंदर, वो इजीली डिग्रेड हो जाएगी बीटा लैक्टेमेज से, इसीलिए हम उसको कार्बोलेनिक एसिड के साथ देते हैं, जिससे क्या होगा कि अमोक्सिलिन अच्छे से एक्ट कर पाएगी, वो डिग्रेड नहीं होगी बीटा लैक्टेमेज से। इसी तरह हम साल्वेक्टम भी देते हैं। तो आपको याद रखना है कार्बोलेनिक एसिड जिसको हम 1-ऑक्सापेनम बोलते हैं। तो बेसिक इतना ही आइडिया रखना है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट अपना वीडियो आएगा उसके अंदर हम सेफोलोस्पोरिन के बारे में पढ़ेंगे। हमने पेनिसिलिन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। थैंक यू। आप मेरे वीडियो को देखो, शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो।